हम स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे, आजकल स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है ना, ससुरा लड़की के पीछे पगलाया है, कहता है कि लव हो गया। भाई दुनिया में लव नहीं होता है किसी से, ये एक अट्रैक्शन है सबको। मान लीजिए मेल है तो उसे फीमेल से होगा, फीमेल से है तो उसे मेल से होगा, तो कोई कैसे कहेगा कि हम तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए कहता है हमको लव हो गया। भैया लव अब नहीं हो गया। अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपको वो आपसे ट्रू लव करता है, तो उससे कहिएगा कि हमको अभी मेरा किडनी खराब हो गया, 1 लाख रुपए की जरूरत है, नहीं देगा। लेकिन आप अपने माता पिता से कहिएगा कि हमको 1 लाख की जरूरत है, और रियल में भी अगर हो जाएगा तो वो अपना शरीर बेच देंगे आपके लिए, लेकिन वो नहीं बेचेंगे। ये होता है लव। लेकिन लोग अट्रैक्शन को लव कहते हैं, उसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सब बाबू गलत चीज है। जो आप अपना देखिए, आप अपना करियर छोड़ के अगर इस सब चीज में जाइएगा तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप जो रिश्ता खोजते हैं अपना कॉलेज में, कोचिंग में, ये सब परमानेंट रिश्ते नहीं हो सकते हैं। हाँ, आप गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट लड़की होगी, लेकिन माँ बाप जो ढूंढ के लाएंगे, जो भगवान आपके लिए बनाया है, वो लड़की आपके लिए यूनिक होगी। इफ यू विल बेस्ट यू विल नंबर 1, एंड इफ यू विल यूनिक यू विल ओनली 1। तो याद रखिएगा, जो भगवान आपको बना के जोड़ता है ना, वो रिश्ता सबसे अच्छा होता है। अपने माँ बाप को देखिए ना, क्या झगड़े नहीं हुए, लेकिन आज भी वो लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए आजकल के जो वेस्टर्न कल्चर आ गया है, क्या वेस्टर्न कल्चर हो गया समझ में नहीं आता है। प्यार और छुहाड़ा, इसकी जिंदगी ना 1 साल होती है, 1 साल में ही खराब हो जाता है। ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। हम गर्व करते हैं, हमें अहंकार है, हमें गुरूर है अपने भारत की संस्कृति पर। जहां एक छोटी सी बच्ची भी गुड़िया खरीदती है ना, तो उसके लिए दुपट्टा खरीदती है। और यार अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम, तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। और लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई साथ नहीं निभाता है। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा, लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए खुशी कब मिलेगी आपको, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप के आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। देखिए जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, 1 मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। तो जल्दी से एक बार फिर से टाइप कर दीजिए 8, क्योंकि आपके बिना तो हमें भी मन नहीं लगता मेरे दोस्त। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि अभी भी हम लोग मेंटली हम तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट कहते हैं ना, गम लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। मतलब मेरे दोस्त, लोग इतने गम में हैं कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो अपना गम भूल गए। आना तो चलाओ, पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा भी। अगर चला तो रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो जो कहेगा ना पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, झुकेगा पुष्पा। कब? जब रिजल्ट नहीं होगा, ऐसे करके झुकेगा पुष्पा। पुष्पा जो है ऐसे करके झुकेगा। वो जो अभी डायलॉग मार रहा है ना तुम लोग, पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला,
झुकेगा पुष्पा कब? जब रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जम के पढ़िए ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एकदम कौन कौन झुकेगा नहीं साला, जल्दी जल्दी पढ़ेगा, एकदम धाए धाए पढ़ेगा अमर चलवा सब। यही जोश बरकरार रखो। अंतिम समय में हार मान ली अगर तूने तो मंजिल से पिछड़ जाओगे। कहते हैं अगर लास्ट टाइम में तुम अगर मंजिल पे जाके अपने आप को अपना हार घोषित कर देते हो मेरी दोस्त, तो उतना उससे ज्यादा मेहनत तुमको पीछे हट के अपने मंजिल पे आने में लगेगा। इसलिए जब चल पड़े हो तो थोड़ा दूर और मंजिल है, थोड़ा और चल लो।